टांगे नहीं कांप रही, वो कांपे टांग रही हैं उनकी। क्या पंजाब को आप बिलावल ने ट्रीट करेंगे? पंजाब को खोसा साहब बताइए साहब, ये बिलावल का यार ये एक्सट्रीम स्टेज होती है ना, वो टांग क्या होता है? ये एक्सट्रीम स्टेज होती है टांगे कांपने की। आप कह रहे थे कि हम कन्वेंशन के बाद तहरीक निकालेंगे, ना तहरीक निकली, ना आप लोगों ने कोई बुकला को निकाला। आप फिक्र ना करें, अभी जरा शेड्यूल आने दें फिर देखेंगे। किस चीज का शेड्यूल? इलेक्शन का। अच्छा, आप वेट कर रहे हैं? हाँ। तो आप खुद लीड करेंगे पंजाब से? बिल्कुल करूंगा सर। सियासत में बुकला को लीड कदम रख रहे हैं, बाकायदा तौर पे सियासतदान बनना चाह रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम है ये डिसाइड करना। थैंक यू वेरी मच। अगर इमरान खान आपको जिस तरह से शेरफ्तार साहब को ड्यूटी असाइन की गई, अगर खान साहब आपको असाइन करते हैं कि पंजाब को लीड करें आप, तो लीड करेंगे? यार मुझे कोई ओहदे शोदे की वो नहीं है। बिल्कुल देखें, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की पासदारी के लिए, धरती माँ से प्यार और जमहूर अवाम के हकूक के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जब जरदारी और बिलावल को पता चला कि खान साहब ने आपको दावत दे रखी है, कोई रिस्पॉन्स आया उनकी जानिब से कि ये क्या हम सुन रहे हैं? उनसे पूछें, उनसे पूछें। हाँ, हमारी जब मीटिंग हुई वहाँ तो हमने कहा कि नहीं है, सदर कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, आ जाता है, अगला सदर जाने कौन आता है। तो बिलावल को फरीक बनना चाहिए, बिलावल भुट्टो को। और बेनज़ीर के कत्ल का केस जो आसिफ अली जरदारी खुद मुद्दई बने, वो मेरे ज़िम्मे लगा कि आप अपीलें दायर करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से रावलपिंडी बेंच अदालत आलिया में, और 110 की दरख्वास्त जो है वो बिलावल की तरफ से फारूक नाइक दायर करेंगे। तो अब असूल तो अब जहाँ तक कानूनी पोजीशन है वो ये है कि चूंकि सदर ने अभी तक हटाया नहीं है, तो अभी तक तो बैरिस्टर एतजाज आसन ही वकील सदारती रेफरेंस में है उस। अच्छा, भुट्टो के कल सुनने ना ज़रा। लेकिन जब इन्होंने मुझे एतजाज आसन कहने लगे कि मैंने लिखा चेयरमैन को कि अब जो है क्या आप मुनासिब समझेंगे कि मैं इसे करूं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फारूक नाइक करेगा। अब फारूक नाइक इसलिए नहीं कर सकता सदारती रेफरेंस को क्योंकि वो सदर आरिफ अली भी अगर चाहें तो वो उसको मुकर्रर कर सकते हैं, और वो भी काबीना के एडवाइस पर करेंगे। सो इसलिए अब उसका क्या होता है वो सारी दुनिया को पता है। वो अदालती कत्ल था, सारी दुनिया को पता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मौलवी मुश्ताक ने अपने कमरे के अंदर, चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर लोहे का जंगला बनाया हुआ था, और जानवरों की तरह भुट्टो को बख्तर बंद गाड़ियों में कभी इस साइड से लाया जाता था, कभी उस साइड से लाया जाता था। उससे इतने खाइफ थे कि उसके करीब एक मील तक वो जो है पहले ही वो लगा देते थे, जो भी कर देते थे। मतलब कोई इहाता नहीं, कोई उसमें आखारदार तारें कह दें या जो भी है, सिक्योरिटी कर देते थे, हिसार बना देते सिक्योरिटी का उसको। और उसमें जिस वक्त वकीलों ने जरह करनी तो मौलवी मुश्ताक ने अपनी मर्जी से लिखवाना उस पर। गवाह कुछ कह रहा है, अदालत कुछ और लिखवा रही है। तो वकीलों ने जब बाइकाट किया तो मौलवी मुश्ताक कह रहे हैं मैं आपको इजाज़त नहीं देता, आप ही वकील होंगे, अब आप अदालती मुआविन के तौर पर वकील होंगे। ऐसी भी कभी ट्रायल होता देखा है। और फिर अप्रूवर जिस तरह बनाए गए, फिर उनको जो है कुरान शरीफ उठा के तो हमायल के तौर पर भुट्टो ने 4 दिन यहाँ आकर खुद सुप्रीम कोर्ट में आके खुद पेश होकर उन्होंने बहस की, और वो मार्कतुल आरा है, तारीख का एक हिस्सा है। तो ये जो 4-3 का फैसला हुआ था, इसमें एक जज साहब ने लंदन में भी और बाद में भी तस्लीम किया कि मैंने दबाव के तहत ये फैसला जो है भुट्टो के खिलाफ दिया था। तो अगर उसका निकाल दें तो फिर 3-4 के हिसाब से वो बरी हो रहे थे भुट्टो साहब, लेकिन उनकी बरीयत के खिलाफ जो है पैसा देकर उनको सजा करवाई गई। अच्छा खोसा साहब, माजी में भी हमने देखा है कि बेनज़ीर की तस्वीरें हैं वो जहाज़ों के ऊपर से फेंकी गई, और आज के दौर में आजकल आपकी ऑडियो आ रही है। तो ये कौन लोग हैं जो टेप्स करते हैं, तस्वीरें भी फेंकवाते रहे हैं? और तब तस्वीरों का इतना नहीं था, आजकल क्योंकि ऑडियोज आ जाती हैं।
आपको पता है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून बड़ी जरखेज माशाल्लाह ज़हन की मालिक है, और अब तो उनकी महारानी भी तशरीफ़ ले आई हैं और उनको बहुत इस पर हुनर हासिल है। और डॉन लीग साहब देख लें, उसमें भी माशाल्लाह ये बात वाज़े तौर पर हुई कि जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे वो मीडिया सेल और सारा कंट्रोल उनकी महारानी करती थी। अच्छा बेटी अर्जुमंद। अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीटीआई का वजीर आजम के लिए कौन कैंडिडेट हो सकता है आपके ख्याल में? कोई ऐसा बंदा है इमरान खान की जगह ले सके पीएम कैंडिडेट? देखें, ये तो फिर फैसला फिर इमरान खान ही करेगा। मैंने जो कहा था ना, ये इमरान खान चेयरमैन है, इमरान खान चेयरमैन आज भी है, कल भी इमरान खान ही चेयरमैन रहे। सुन ले, कुर्सी पर तो नहीं होंगे ना अगर ओहो भाई, फैसला इसका इमरान खान ही करेगा जिसको भी नामजद करेगा। सो इमरान खान को ही पता है कि वो किसको नामजद करेगा अगर ऐसी सूरत। अच्छा खोसा साहब बताइएगा कि आपकी खान साहब से लास्ट भी मुलाकात हुई, खान साहब ने आपको दावत दी है पार्टी ज्वाइन करने की और आपने वक्त मांगा था, वक्त पूरा हो गया, सलाह मशवरा हो गया, मुकम्मल है, पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे? यार मेरी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? मेरी बेगम बीमार थी, अभी मैं गया था अस्पताल में थी। मैं खुद यकीन करेंगे चेस्ट वो जो है वो कंजेशन है, आपकी मेरी आवाज़ से भी नज़र आ रहा होगा, और नज़ला है और बुखार रहा मुझे 2-3 दिन, और मैं इसलिए आते रहे लोग, दोस्त आते रहे, दोस्तों से मुशावरत होती रही, लेकिन शेड्यूल से पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह। पॉजिटिव रिस्पॉन्स